हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग दो एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। मात्र दो ही स्ट्रक्चर को सीखेंगे और प्रैक्टिस जमकर करेंगे ताकि स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आए और हमारा प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से हो। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गेट थ्रू अ बैड फेज, इसका मतलब होता है बुरे दौर से गुजरना। आइए शुरू करते हैं। पहला इसका सेंटेंस है, एक न एक दिन हर इंसान को अपने जीवन के बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। वन डे और द अदर एवरी पर्सन हैज़ टू गो थ्रू द बैड फेज ऑफ हिज लाइफ। ये भी भगवान द्वारा इंसान की इच्छा शक्ति की परीक्षा लेने का एक नियम है। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ टेस्टिंग द विल पावर ऑफ अ मैन बाय गॉड। वन डे और द अदर एवरी पर्सन हैज टू गो थ्रू द बैड फेज ऑफ हिज लाइफ। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ टेस्टिंग अ पर्सन बाय गॉड। वह पिछले कई सालों से गरीबी के कारण बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। He has been going through a bad phase because of his poverty for last several years. अब भगवान ही उसे इस संकट से मुक्ति दे सकते हैं। Now only God can save him from this crisis. या now only God can set him free from this crisis. हम लोग भी अपने जीवन के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ आवर लाइफ। हालांकि हम लोग इस मुसीबत से उबरने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। हाउएवर वी आर ट्राइंग बेस्ट टू ओवरकम दिस ट्रबल। देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स और नेक्स्ट। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है आगे और नेक्स्ट का मतलब भी होता है अगला या आगे का। वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ आवर लाइफ। हाउएवर वी आर ट्राइंग बेस्ट टू ओवरकम दिस ट्रबल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स। उसकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी कंपनी का दिवाला निकल गया और वह करोड़पति से कंगाल हो गया। आज वह अपनी ज़िंदगी के बुरे दौर से गुजर रहा है। इसको पार्ट बाय पार्ट करके समझते हैं। उसकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी था, देयर वॉज सच अ टाइम इन हिज लाइफ, जब उसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ थीं। व्हेन ही हैड ऑल प्लेजर्स और हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, बट वन डे, लेकिन एक दिन, ऑल ऑफ सडन, अचानक, हिज कंपनी वेंट बैंकरप्ट, उसकी कंपनी का दिवाला निकल गया या दिवाला हो गया। एंड ही टर्न फ्रॉम अ मिलियनेयर टू अ पेनीलेस, और वह मालामाल से या लखपति से कंगाल हो गया। टुडे ही इज़ गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ हिज लाइफ, और आज वह अपनी ज़िंदगी में बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे कुछ भारतीय नेताओं को आज बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। टुडे सम ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिशियंस और लीडर्स आर हैविंग टू गो थ्रू अ बैड फेज टुडे। यहाँ पे टुडे दो बार नहीं, एक ही बार है, एक को हटाना पड़ेगा। टुडे सम ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिशियंस और लीडर्स आर हैविंग टू गो थ्रू अ बैड फेज। बिजनेस में लॉस होने की वजह से बहुत से लोगों को अपना अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, समझते हैं। सेवरल पीपल हैड टू क्लोज देयर बिजनेस ड्यू टू लॉस इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। बिजनेस का ट्रेड भी होता है, ठीक है ना। बिजनेस को ट्रेड को बिजनेस भी बोलते हैं, व्यापार। सेवरल पीपल हैड टू क्लोज देयर बिजनेस ड्यू टू लॉस इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। रेस्पेक्टिव ट्रेड्स का मतलब होता है अपने, इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स माने उनके अपने अपने व्यापार में। टुडे मैनी पीपल आर हैविंग टू गो थ्रू अ बैड फेज ऑफ पॉवर्टी। आज
बहुत से लोगों को गरीबी के बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। टुडे मैनी पीपल आर हैविंग टू गो थ्रू अ बैड फेज ऑफ लाइफ। हैविंग से बनने वाला सेंटेंस हैविंग प्लस इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मैनी पीपल आर हैविंग यूज हुआ है। शिक्षा के अभाव में हम लोग को गरीबी के दौर से गुजरना पड़ा है। ये हैड पर बनेगा, पढ़ता है यानी हैव प्लस V1, हैव टू प्लस V1 है, पढ़ा है, पास्ट की बात है तो हैड टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 इसका स्ट्रक्चर है। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। We had to go through a bad phase of poverty in a scarcity of education. रुपयों के अभाव में उन लोगों को भुखमरी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। रुपयों के अभाव में उन लोगों को भुखमरी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इन लैकिंग ऑफ मनी माने पैसे के अभाव में, पैसे की कमी से या पैसे की कमी में के कारण दोज पीपल आर हैविंग टू गो थ्रू अ बैड फेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। टू पे अ हेवी कॉस्ट और प्राइस फॉर, किसी चीज़ के लिए भारी कीमत चुकाना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस पे हैवी कॉस्ट और प्राइस फॉर प्लस V4 या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आइए देखते हैं इससे बनने वाला सेंटेंस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हें इसके लिए भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। इफ दिस गोज ऑन वन डे यू मे हैव टू पे हैवी कॉस्ट फॉर दिस। इफ दिस गोज ऑन one day you may have to pay heavy cost for this. If this goes on, अगर ऐसा ही चलता रहा, one day एक दिन you may have to pay heavy cost for this. इस घर को खरीदना आपका सपना था। It was your dream to buy this house. It was your dream या you had a dream ऐसा भी बोल सकते हैं। You had a dream to buy this house. इस घर को खरीदना आपका सपना था। You had a dream to buy this house. लेकिन आज आपको इस घर को खरीदने के लिए भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। But today you will have to pay a heavy cost for buying this house. It was your dream to buy this house. अगर आज आपने उसका कहना नहीं माना तो कल आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। टुडे इफ़ यू डोंट अबाइड बाय हिम, अबाइड बाय का मतलब होता है किसी के अनुसार काम करना, आज्ञा का पालन करना, कहना मानना। अबाइड बाय, टुडे इफ़ यू डोंट अबाइड बाय हिम, अगर आज आपने उसका आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका कहना नहीं माना, यू विल हैव टू पे हैवी कॉस्ट, आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फॉर दिस, इसके लिए, टुमारो, आने वाले कल में। झूठ बोलने के मामले में तो आप नंबर 1 है। यू आर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अ लाई। झूठ बोलने के मामले में आप नंबर 1 हैं। वन डे, एक दिन, यू विल श्योरली हैव टू पे अ हैवी कॉस्ट फॉर लाइंग। झूठ बोलने के लिए आपको एक दिन भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यू आर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अ लाई। झूठ बोलने के मामले में तुम नंबर 1 हो। वन डे यू विल श्योरली हैव टू पे अ हैवी कॉस्ट फॉर लाइंग। झूठ बोलने के लिए तुम्हें एक दिन भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी या पड़ेगी। अगर आज इन लोगों ने इस लड़के को आज फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर पीटने की कोशिश भी की। If they even try to beat these boys, taking them in a solitude place, once again, एक बार फिर, today यानी आज। One thing is very clear, एक बात तो बिल्कुल साफ है, that कि they will have to pay heavy cost for this,
उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसके लिए। इफ़ दे इवन ट्राई टू बीट दिस बॉयज टेकिंग देम इन अ सॉलिट्यूड प्लेस वंस अगेन टुडे, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, एक बात बहुत साफ है कि दे विल हैव टू पे हैवी कॉस्ट फॉर दिस, इन लोगों को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार फिर समझते हैं। इफ़ दे इवन ट्राई टू बीट दिस बॉयज, अगर इन लोगों ने उन लड़कों को पीटने की भी कोशिश की, टेकिंग देम इन अ सॉलिट्यूड प्लेस, एक सुनसान जगह पर ले जाकर। सो गाइज, थैंक you for watching this video, but at the end of this video I would like to request you, if you have not subscribed my channel so far, if you are not subscribed my channel yet, so please subscribe it and press the like and share button. Thanks for watching once again. See you tomorrow in the next video. For till then, bye bye and take care of yourself.